नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं TV9 और हम आए हैं जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी के द 50 रियलिटी शो के सेट पर। द 50 के महल में एंट्री करते ही आपको सामने नज़र आएंगे शेर। जी हाँ, क्योंकि ये लायन का शो है तो जाहिर सी बात है शेर का होना तो लाजमी है। तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको लायन नज़र आ रहा है, उसका लोगो है। ठीक यही लोगो सिर पे लिए हुए एक लायन जो है वो इस पूरे शो को हैंडल करेगा। तो जाहिर सी बात है जब एंट्री होगी तो नज़र तो शेर पे ही जाएगी। तो ये यहाँ पे 4 शेर लगाए हुए हैं और यहाँ से अगर आप आए, यहाँ पे ही कंटेस्टेंट की एंट्री होगी यहाँ से और वहाँ पे द 50 का लोगो दिख रहा है। तो हमेशा हमने बिग बॉस का घर देखा है, लेकिन ये जो है ये लायन का डन है और इसे महल की तरह सजाया गया है। तो जी हाँ, द 50 के महल में आपका स्वागत है और TV9 आपको लेकर आया है इस महल में। और जल्द ही हम जाएंगे अंदर, महल के अंदर हम एंट्री करेंगे और देखेंगे कि ये द 50 का महल बिग बॉस की जैसा है या बिग बॉस से पूरी तरह से अलग। द 50 के महल में एंट्री करते ही पहले ही ये इस गेट से गुजरना पड़ेगा और वहाँ पे अगर आप देखोगे तो शेर के साथ एक भेड़िया भी है और भेड़िया की आंखें जो है वो सीधे आपको देख रही है। तो जी हाँ, इनसे परमिशन लेंगे और अंदर जाएंगे और देखते हैं अंदर क्या होने वाला है। भेड़िया से परमिशन लेने के बाद हमने इस महल में एंट्री की है और 2 शेर जो है वो यहाँ पे हमारे साथ है। तो देखिए पूरे तैयारी के साथ खड़े हुए हैं और वो नज़र रखेंगे इन 50 कंटेस्टेंट पे। पर अब हम आ चुके हैं द 50 के कोर्ट यार्ड पे। तो आप अगर देखेंगे तो ये पूरा जो आंगन है इसे कोर्ट यार्ड कहा जा रहा है और ऊपर छज्जा है। तो इस पूरे महल में हर जगह पे आपको छज्जा दिखेगा और जहाँ से लायन जो है वो इन 50 कंटेस्टेंट पे नज़र रखेगा। नीचे बात की जाए तो फ्लोरिंग आपको दिख रही है, तो ये फ्लोरिंग सॉफ्ट मैट की फ्लोरिंग है। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप देख सकते हो इसमें सॉफ्ट मैट का इस्तेमाल हुआ है, तो कहीं पे सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और पूरा सेट आप देख सकते हो। हमेशा अगर बिग बॉस के सेट से इसकी तुलना की जाए तो बिग बॉस के सेट के ऊपर हमेशा छप्पर रहता है, लेकिन इस बार इनकी थीम जो है द 50 की महल है और इसीलिए कहीं पर भी आपको ऊपर छत नहीं दिखेगा। तो ये इनका जो कोर्ट यार्ड है उसे आप देखिए। इस कोर्ट यार्ड में कई सारे छोटे मोटे एक्टिविटीज़ होंगे और जब एक्टिविटीज़ नहीं रहेंगे तब कंटेस्टेंट यहाँ बैठ के आराम कर सकते हैं। द 50 के महल में तो हमने एंट्री की, लेकिन क्या इस यहाँ से अंदर महल तक जाने का रास्ता इतना आसान होगा? नहीं, यहाँ आते ही कंटेस्टेंट को कई सारे टास्क करने पड़ेंगे और इसीलिए उनके स्पोर्ट्स एरिना में हम आपको लेकर चलते हैं। फिलहाल हम हैं लायन के स्पोर्ट्स एरिना में। जी हाँ, ये अगर आप पीछे देख सकते हो तो पूरा स्पोर्ट्स एरिया है। यहाँ पे छज्जे पे बैठ के लायन जो है वो देखेगा तमाशा, क्योंकि यहाँ पे होने वाली है एक्टिविटीज़। 50 कंटेस्टेंट यहाँ पे इस घर में रहने के लिए दाव खेलेंगे। आपस में कई सारी एक्टिविटीज़ होंगी, फिज़िकल एक्टिविटीज़ होंगी और ये सब जो है वो लायन वहाँ पे बैठ के देखेगा। तो ये बड़ा सा एरिया है वो खास स्पोर्ट्स अरेना के नाम से जाने जाएगा और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक्टिविटीज़ होंगी, जहाँ पे 50 कंटेस्टेंट है वो यहाँ पे रहने के लिए आपस में झगड़ेंगे और आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को हराएंगे। स्पोर्ट्स अरेना में अपना कमाल दिखाने के बाद क्या कंटेस्टेंट को आसानी से द 50 के महल में एंट्री मिलेगी? नहीं, क्योंकि मुश्किल अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब हम दिखाएंगे आपको इस शो का अनसेफ जोन। जी हाँ, हर समय एक्टिविटी करने के बाद जो है अनसेफ जोन में कंटेस्टेंट को रोका जाएगा। इस अनसेफ जोन में कंटेस्टेंट करेंगे वेट। जी हाँ, इंतज़ार होगा उनकी किस्मत का कि उनकी किस्मत उन्हें इस शो में आगे लेकर जाती है या नहीं। तो ये जो खूबसूरत सा वेटिंग एरिया है जहाँ पे बैठने के लिए जगह है और आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे कोई टेंशन वाला माहौल नहीं है जो बिग बॉस के घर में होता है और पूरी तरह से शैंडलियर लगाए हुए हैं, ग्रीन कलर का वॉलपेपर है। ये भी महल की तरह जो है आपको नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं नज़र घुमा के कि शांति से आराम से बैठ सकते हैं और यहाँ पे बैठ के लायन जो है एक छोटे से टीवी से कंटेस्टेंट के साथ जो है यह 50 कंटेस्टेंट के साथ बात करता है। लेकिन क्या 50 कंटेस्टेंट के लिए जगह थोड़ी छोटी नहीं है? जरा देखिए, जगह इतने हैं और आदमी 50, क्या बहुत नाइंसाफ़ी नहीं है? लेकिन देखते हैं, इसी का मज़ा तब आएगा जब शो में ये मिस्ट्री खुलेगी। तो तब तक के लिए इस अनसेफ जोन से हम सेफ जोन में चलते हैं, यानी असल महल में चलते हैं और देखते हैं महल के अंदर क्या है। 50 कंटेस्टेंट, 50 दिमाग और 0 भरोसा,
इन्हीं के साथ शुरू होने जा रहा है द 50 शो, जो जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी दोनों पर आएगा। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर इस महल में क्या कुछ देखने मिलेगा। तो जी हाँ, हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक्चुअली ये सेट जो है उसमें अंदर आते ही थोड़े से इंडियन संस्कृति, हमारे भारतीय संस्कृति का जो है वो एक बहुत अच्छी पेशकश जो है वो देखने मिलती है। पूरे सेट की अगर बात करें तो ये पूरा सेट जो है वो राजस्थानी कल्चर और इस इथोपियन स्टाइल का एक साथ कॉम्बिनेशन करके बनाया गया है। जी हाँ, यहाँ से हम अंदर आते हैं। तक हम बिग बॉस के घर में आए हैं, लेकिन बिग बॉस के घर में हर कमरे की एक अलग थीम होती है, हर कमरे का एक अलग नेचर होता है, हर का एक अलग मूड होता है। लेकिन इस बार जो द 50 की बात करें तो पूरा सेट एक ही थीम पे है, और वो है महल, लायन का महल, मतलब शेर का महल, जंगल के राजा का महल। तो ये महल कैसा होना चाहिए, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल इस सेट में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई किचन नहीं है। जी हाँ, बिग बॉस के घर में किचन होता है, किचन में झगड़े होते हैं, लेकिन इस सेट पे किचन नहीं है। यहाँ पे सीधे खाना आएगा और खाने का बुफे जो है वो उधर लगेगा। कंटेस्टेंट को सिर्फ खाना हाथ में परोसना होगा। तो यहाँ पे परोसा जाएगा खाना, बिल्कुल खाने का कोई टेंशन नहीं है। जो कंटेस्टेंट कुकिंग नहीं कर सकते उन्हें भी कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लायन, अगर तुम शेर के घर में आए हो तो मेहमान नवाजी अच्छी होगी। तो जी हाँ, पूरी तरह से यहाँ पे रेडीमेड खाना लगाया जाएगा। सिर्फ कंटेस्टेंट को आना है, खाना लेना है, वहाँ पे बैठ सकते हैं, क्योंकि कोई डाइनिंग टेबल नहीं है बड़ा सा। तो जहाँ चाहे जगह पे बैठ सकते हो, हॉल पे, बेडरूम में, कहीं पे बैठ सकते हो, आराम से खाना खा सकते हैं और गेम खेलने जा सकते हैं। बट यहाँ पे भी बिग बॉस के घर में हमेशा हमने एनिमल्स देखे हैं, हमने एनिमल का अलग फीचर भी बनाया था। तो इस बार भी यहाँ पे भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो बिग बॉस की तरह यहाँ पे भी बहुत सारे एनिमल हैं। अगर वो भाई साहब को देखिए, ये एक बारहसिंगा है जो चिल्लम ओढ़ रहा है, मतलब बहुत अलग क्रिएटिविटी है। क्योंकि इस बार सेट डिज़ाइनर उमंग कुमार नहीं है, सेट दूसरों ने डिज़ाइन किया है, अलग डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो खाना परोसने के बाद बहुत सारे बेडरूम्स हैं इस पूरे महल में, करीब 6 बेडरूम हैं, 4 नीचे और 2 ऊपर। तो चलिए पहले बेडरूम एरिया में जाके। द 50 के इस महल में बेडरूम एक जैसे ही है, मतलब अगर आप यहाँ पे गए तो यहाँ पे आपको 4 बेडरूम मिलेंगे, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ कलर जो है वो कैमरा के हिसाब से बनाए गए हैं। तो अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत फ़र्क है। पूरे बेडरूम में अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन बेड सेम है, डबल बेड है हर जगह पे, सिटिंग एरिया है, ज़्यादा कुछ अलग फ़र्क नहीं है। जैसे बिग बॉस के घर में अगर अलग बेडरूम हो तो दोनों बेडरूम अलग होते हैं, उनमें सुविधाएं अलग होती है, कहीं पे 3 लोगों के लिए बेड होते हैं, कहीं पे सिंगल बेड होता है। तो ऐसा भेदभाव लायन के घर में नहीं है, लायन बिल्कुल भी फेयर है। तो उन्होंने बहुत फेयर तरीके से सबको सेम ट्रीटमेंट दी है। तो ये उनका बेडरूम नंबर 1 है। अब चलते हैं बेडरूम नंबर 2 पे। तो जी हाँ, ये देखिए, ये है बेडरूम नंबर 2। आमने सामने बेड है, बेड एक ही तरह का है, डबल बेड है। काम थोड़ा सा अलग है, लेकिन एज सच यहाँ पे कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं है जो उस एरिया में नहीं है। तो इस तरह से कुछ नहीं होगा कि मुझे ये बेड चाहिए, मुझे वो बेड चाहिए। वेल, हमें बताया गया है कि इस घर में ना ही किचन एरिया है, बेडरूम में सबको सेम सुविधाएं दी गई है, खाना जो है वो हाथ में परोसा जा रहा है। तो सवाल ये है कि झगड़े कैसे होंगे, और झगड़े नहीं होंगे तो हमारा मनोरंजन कैसे होगा। जी हाँ, इस सवाल का जवाब तो हमें शो देखने के बाद ही मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल बेडरूम नंबर 2 से चलते हैं बेडरूम नंबर 3 पे और देखते हैं रास्ते में क्या कुछ आ रहा है। बेडरूम नंबर 2 से 3 पे जाते समय रास्ते में लगता है ये सिटिंग एरिया। तो जी हाँ, ये सिटिंग एरिया है और उसके बाद बाथरूम है। तो वहाँ से होके हम चलते हैं तीसरे बेडरूम। तो सिटिंग एरिया के नज़दीक ही है, पास में ही वॉशरूम है। जी हाँ, द 50 का वॉशरूम, और वॉशरूम की भी एकदम लग्जरी फीलिंग है। तो जी हाँ, महल की तरह महलों की दीवारें होती है, वहाँ से गुजरते हुए हम वॉशरूम जा रहे हैं, वॉशरूम ढूंढ रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि किसी ने बताया कि वॉशरूम यहीं है। तो जी हाँ, तो ये पैसेज एरिया है, यहाँ से चलना पड़ेगा हमें वॉशरूम जाने के लिए या वॉशरूम ढूंढने के लिए फ़िलहाल। तो चलिए चलते हैं। वैसे तो हमने बिग बॉस के वॉशरूम में कभी इतना समय नहीं गुजारा है, लेकिन इस बार द 50 के वॉशरूम में हमारा बहुत समय बीत रहा है, क्योंकि 16 वॉशरूम्स है। जी हाँ दोस्तों, 16 वॉशरूम यहाँ पे है,
और बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है, मतलब क्लीन है। यहाँ पे लैम्प शेड लगाया हुआ है। 16 वॉशरूम तो है, लेकिन वॉश बेसिन जो है वो कम है। मतलब वॉश बेसिन की बात करें तो सिर्फ 5 है, लेकिन इसे भी खूबसूरत एक अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अगर यहाँ पे देखो तो राइनो है, यहाँ पे ये कौन है, ये लेपर्ड है। जी हाँ, यहाँ से दिखाई नहीं देता। राइनो है, भालू है, शेर है और फिर लेपर्ड है। तो जी हाँ, बहुत सारे यहाँ पे भी जानवर है और इसे भी मेटल से बनाया गया है। तो कुछ टेस्टफुल वर्क किया गया है जिससे आपको महल की याद आए। तो जी हाँ, वैसे तो कहते हैं इंसान भी तो जानवर है, और इन जानवरों के साथ रह के 50 कंटेस्टेंट का क्या हाल होगा वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो वैसे हम आपको बेडरूम एरिया दिखा रहे थे, बट रास्ता वॉशरूम से होकर गुजर रहा था। तो चलिए फिर से चलते नंबर 3 का बेडरूम देखने। तो फिर से 4 बेड है यहाँ पे, और एक जैसे जो पैरेलल लाइन में लगे हुए हैं। जैसे पहले 2 बेडरूम थे वैसे ही है, क्योंकि उन्होंने पहले ही हमें बताया कि यहाँ पे कोई झगड़े नहीं होने वाले, तो सबको सेम ट्रीटमेंट मिलेगी। तो बिल्कुल यहाँ पे जानवर अलग अलग है, यहाँ पे रैबिट्स है, कहीं पे और जानवर थे, लेकिन बाकी जो है वो बेडरूम में 4 बेड लगे हुए हैं। तो हर जगह पे 4-4 बेड आपको दिखेंगे। तो चलिए बेडरूम नंबर 3 से चलते हैं बेडरूम नंबर 4 की ओर। जी हाँ, द 50 का चौथा बेडरूम, जो ग्राउंड फ्लोर का आखिरी बेडरूम है। तो आइए, यहाँ पे भी 4 बेड है, ब्लू कलर का इंटीरियर है और बहुत सारे शीशे लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे कोई जानवर नहीं है। शानदार घर के ग्राउंड फ्लोर पे 4 बेडरूम एरिया है, 3 सिटिंग एरिया, और यहाँ का अहम हिस्सा रहेगा उनका बड़ा सिटिंग एरिया जो बहुत सेंटर में है। यहाँ पे रहेंगे डेयर अनडेयर के गेम रहेंगे, क्योंकि इस शो का एक अहम रूल है कि ना तो लायन कोई रूल बनाएगा, ना ही कंटेस्टेंट या किसी को रोकेगा। यानी झगड़े अनलिमिटेड हो सकते हैं जिस पे कोई रोक नहीं होगी। जाहिर सी बात है, हिंसा नहीं करते। यहाँ पे शामिल होने वाले सेलिब्रिटी के कॉन्ट्रैक्ट में वो बना है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट झगड़ा कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, नो फिल्टर बातें की जा सकती है। अब चलते हैं ऊपर यानी कि द 50 के ऊपर के फ्लोर पे, और यहाँ पे भी बेडरूम है। तो 2 बेडरूम यहाँ पे आपको दिखेंगे। जी हाँ, यहाँ पे भी कैमरा लगे हुए हैं, 4 बेड है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखा जाए तो सिक्योरिटी के कैमरास जो होते हैं ना, उस तरह के कैमरा का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अब ये कैमरा क्या ट्विस्ट लाएगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, बट अपार्ट फ्रॉम बिग बॉस के घर में जो कैमरास नज़र आते हैं उससे कुछ अलग है। जी हाँ, तो उससे यहाँ पे कैमरा से थोड़ा सा अलग है। हमने इसके सेट डिज़ाइनर से भी बात की, उन्होंने भी बताया कि इस घर में ये कैमरास भी है, बट ये जो आपको शीशे दिख रहे हैं उसके पीछे भी कैमरास लगे हुए हैं। वो कैमरा ट्राइपॉड पे लगे हुए हैं। लगभग 110 कैमरा जो है वो इस घर में रहेंगे। जाहिर सी बात है, बिग बॉस से ये कैमरास कम है, घर भी थोड़ा छोटा है, लेकिन ट्विस्ट जो है ये अलग है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल फॉर्मेट पे, एक नए इंटरनेशनल फॉर्मेट पे बना हुआ शो है। तो चलिए, ये तो हमने 5वां बेडरूम देख लिया, अब आगे आखिरी बेडरूम देखते हैं। ठीक है, बेडरूम नंबर 5 से चलते हैं आखिरी बेडरूम, लेकिन रुको, रास्ते में हमें मिलेगा लायन का डेन। जी हाँ, ये देखिए, यहाँ पे हमें जाने की इजाज़त नहीं है, ये लॉक किया हुआ है, लेकिन इसका लोगो देख के ही पता चलता है कि यहाँ पे रहेगा लायन, यहाँ पे होगी लायन की एक्टिविटीज़। क्या होगी लायन का डेन, कैसे होगा, ये सस्पेंस रखा है। तो चलिए, लायन से तो नहीं तो लेपर्ड से तो मिल ही सकते हैं। तो यहाँ पे लेपर्ड है, ये क्यूट सा लायन भी है जिसके ऊपर क्राउन है, और तो ये है द 50 का आखिरी बेडरूम। जी हाँ, यहाँ पे भी 4 बेड लगे हुए हैं। इस तरह से देखने के लायक खास तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी अलग कलर है, क्योंकि जब भी कोई शो बनता है, कोई सेट बनता है, तो हर बात जो है वो कैमरा एंगल से की जाती है, क्योंकि कैमरा में फैंस को, दर्शकों को, इसे देखने वाले को कितना खूबसूरत दिखता है। तो इसीलिए ये घर भी इतना खूबसूरत इसीलिए बना है क्योंकि वो आपके लिए बना है। यहाँ पे कंटेस्टेंट रहेंगे, लेकिन मनोरंजन जो है वो आपका होता है, और इसीलिए आपकी टेस्ट के हिसाब से आपको बहुत अच्छा लगे, इसलिए ये हर रियलिटी शो का सेट बनाया जाता है। तो जी हाँ, ये था आखिरी बेडरूम। तो जी क्या है इस द 50 के घर में? तो सिटिंग एरिया है, स्पोर्ट्स अरेना है, वेटिंग रूम है, बेडरूम है, सिटिंग एरियाज है, वॉशरूम है,
और एक खाने का एरिया है और एक लिविंग एरिया है, लिविंग स्पेस है। बट ना तो डाइनिंग रूम है, ना ही किचन है, ना कोई ऐसे कन्फेशन रूम है जो हमने पहले बिग बॉस में देखा था। तो डेफिनेटली ये शो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अलग है। किस तरह से अलग है वो देखना आगे दिलचस्प रहने वाला है। कंटेस्टेंट से ज़्यादा यहाँ पे समय गुजारेगा लायन, इसलिए देखो लायन का डेन जो है वो दिख रहा है। लायन के अलग अलग स्टाइल में फ़ोटोज़ भी लगी हुई है। कभी वो महाराजा बना हुए है, कहीं पे वो मॉडर्न सूट बूट वाले बिजनेसमैन बने हुए हैं। तो उनके पर्सनालिटी के अलग अलग रंग जो है इस जगह पे, इस फ्लोर पे हमें देखने मिलेंगे। कई सारे फ्रेम्स लगाई हुई है, फ़ोटो फ्रेम, तो वो भी देखते। तो यहाँ से जो है वो ज़्यादातर समय वो गुजारेंगे। तो ये देखिए, ये एक महाराजा स्टाइल में रायन की फ़ोटो लगी हुई है। शेर के राजा के अलग अलग रंग जो है वो आपको इस शो में देखने मिलेंगे। तो भले ही इसका जो होस्ट है यानी मेन लायन है वो एक अलग तरह के मास्क में रहेगा जो इस तरह से कुछ दिखेगा। यहाँ पे है सूट बूट पहना हुआ एक बिजनेसमैन के लुक वाला लायन। तो जब हमने पूछा यहाँ के मेकर से तो उन्होंने ये जवाब दिया कि लायन जो है वो शेर का राजा होने की जगह पे हर किसी का राजा है, जंगल का राजा है, एनिमल्स का राजा है। उसकी अलग अलग पर्सनालिटीज़ है, वो महाराजा भी है, वो बिजनेसमैन भी है। उसके अलग अलग मूड की तरह वो अलग अलग रूप में नजर आने वाला है और इसी के लिए उसके वो अलग अलग तरह के फ्रेम्स जो है, फ़ोटो फ्रेम्स जो है वो हमें दिख रही है। नॉर्मली पुराने ज़माने में जब आप हंटर्स के घर में, मतलब शिकारियों के घर में जाते थे तो ऐसी एक वॉल दिखती थी जहाँ पे मरे हुए जानवर के चेहरे लगाए होते थे, उनकी स्किन लगाई होती थी। यहाँ पे भी वॉल है लेकिन ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग वॉल है। यहाँ पे सबके चेहरे तो है लेकिन ये हंटिंग वॉल नहीं नज़र आ रही है। यहाँ पे किसी ने चश्मे लगाए हुए हैं, किसी ने एक यहाँ पे बहुत चीता है जो ऐसे पेड़ पे देख रहा है। यहाँ पे रेंडियर है, बारसिंगा है, लायन है, अलग अलग चेहरे हैं। लेकिन ये हंटिंग वॉल नहीं लग रही है, बड़ी मज़ेदार वॉल देखते हैं क्योंकि नॉर्मली जब हंटिंग वॉल को देखते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है। यहाँ पे डर नहीं लगता, तो यहाँ पे ये सब देख के चेहरे पे एक मुस्कान आती है। तो अलग अलग है, भालू है, यहाँ पे गधा भी है, बारसिंगा है, बड़ा सा बारसिंगा है, शेर भी है, भेड़िया भी है, बहुत कुछ है। तो जी हाँ, इन्होंने तो गधे को स्कार्फ भी पहनाया हुआ है। ये एक और जगह है लायन की फेवरेट, यानी यहाँ पे खड़े होकर लायन वहाँ पे टास्क दे सकता है, किसी झगड़े में ट्विस्ट लेकर आ सकता है, कंटेस्टेंट को डेयर के गेम दे सकता है। तो जी हाँ, वो कंटेस्टेंट में शामिल नहीं होगा या बिग बॉस की तरह गायब होके सिर्फ आदेश नहीं देगा। तो ये गेम में एक तरह से इन्वॉल्व होगा लेकिन अलग तरीके से। तो जैसे कि हमने आपसे वादा किया था, द 50 के शो के खूबसूरत महल की सबसे पहली झलक हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, ये था उसका खूबसूरत सेट जहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें हैं, बहुत सारी पुरानी चीज़ें जो बिग बॉस में हमने देखी भी है। तो अब तो सबने वादा किया है, फराह खान ने बोला है, सलमान खान ने बोला है कि क्या ये रियलिटी शो हर रियलिटी शो का बाप निकलता है या बेटा, ये तो TRP और आप ही तय करेंगे।